बाप रे, सुलोचना माता जी तो कुछ स्पेशल ईयरफोन लगा दिए। पवन को भी बहुत पूरा ऐसा लग रहा है कि स्पेस क्राफ्ट चला रहे हैं, ऐसे कुछ पायलट, मतलब पूरा बड़ा सा कुछ स्पेस क्राफ्ट चलाने के लिए बैठ गए हैं पवन को लग रहा है। हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा रमण श्री राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुरवे नमः। नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नमः। नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। Okay, we are all missing. Everyone has come? Yes, I suppose. और कोई missing है? अंशुमान प्रभु, सरदा माता जी, करण प्रभु, सब्यसाची प्रभु। पारुल माता जी का वीडियो नहीं दिख रहा है और पारुल माता जी का कुछ भी कनेक्ट नहीं हुआ है। पारुल माता जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। पवन को कैन यू टेल हर? हाँ, ऑडियो कनेक्ट हो गया। पारुल माता जी का वीडियो नहीं दिख रहा है। यस, परफेक्ट। श्वेता माता जी का वीडियो नहीं दिख रहा है, शिवाजी का वीडियो नहीं दिख रहा है, शांतनु का वीडियो नहीं दिख रहा है, सरजा माता जी का वीडियो नहीं दिख रहा है। ये सब नॉन वीडियो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, करण का वीडियो दिख गया। सरजा माता जी का वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ प्रभु जी, 5 मिनट बाद दिखेगा। प्रभु जी, मेरे फोन में आज फोन से कनेक्ट किया हूँ, फोन में नहीं है स्पेस उतना। ओके, फोन में स्पेस तो नहीं करूंगी तो आवाज नहीं आएगा। ओके, तो ठीक है, आपका आवाज इम्पोर्टेंट है, भक्ति में आवाज इम्पोर्टेंट है, देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यस प्रभु जी, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है प्रभु जी, 22% चार्ज है फोन और 2% ठीक है, जब आप आंसर करेंगे तब दिखा देना। ओके। हरे कृष्ण। तो मैं आप सबसे मिलकर बहुत, मेरे को अच्छा लग रहा है। एक बहुत सुंदर सा अनाउंसमेंट है कि आप सबके लिए अभी हमारे लिए हमारा स्पेशल जन्माष्टमी गिफ्ट मेरे हाथ में आ गया है और ये आपके हाथ में आने के लिए बस आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। आपको पवन को या सोनी माता जी को या खुशबू को या जुबी को या मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ये और आपके हाथ में भी पहुंच पाएगा। हरे कृष्ण। और हम पैन इंडिया शिपिंग भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल शिपिंग नहीं कर रहे हैं, पैन इंडिया शिपिंग कर रहे हैं इसका। तो आप इंडियन एड्रेस दे देंगे तो हम शिप कर देंगे। हरे कृष्ण। तो ये देख रहे हैं, स्पेशल जन्माष्टमी थैंक यू, देख रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं? थैंक यू है। और इधर पीछे भी लिखा हुआ है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्रभु जी, मुझे तो चाहिए। पीछे भी लिखा हुआ है, लेट्स मीट नेक्स्ट ईयर। यस प्रभु जी। तो ये आपको नेक्स्ट ईयर मीट करने के लिए भी, मतलब नेक्स्ट ईयर भी आप आइए, सेवा कीजिए, ऐसे बता रहा है। ठीक है, और ये पैन इंडिया शिपिंग भी होगा, तो आप जरूर इसका इनॉग्रेशन करिए प्रभु जी। इनॉग्रेशन हो गया है, आपके हाथ में नहीं है मतलब कि इनॉग्रेट नहीं हो गया। तो ये है क्या? है क्या? ये डायरी है, okay. छोटा सा नोटबुक है, हार्ड बाउंड है और इसमें शांतनु सेन का नाम लिखा है, मतलब शांतनु सेन को दिया गया है। ये आप सबको भी मिल सकता है और पैन इंडिया शिपिंग हो रहा है इसका, तो आप जल्दी से आपका नाम, इसको आपके हाथ में पहुंचने के लिए बस आप क्या हुआ बेटू? क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? क्या बोल के गए डैडी? हरे कृष्णा। ये डायरी इतना शक्तिशाली था। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी। डायरी इतना शक्तिशाली था कि जूम हैंडल नहीं कर पाया उसका पिक्चर, सर्वर जूम का डाउन हो गया। कृष्ण है ना इसमें, तो ये है ऐसा। तो ये पहला अनाउंसमेंट था और दूसरा अनाउंसमेंट ये था कि इस कौन चले सब है ना। हाँ, तो इस महीने में हमारा 3 डिवोटी का बर्थडे था, तो हम थोड़ा 15 मिनट उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद आज क्लास चालू करेंगे। पहला तो जो कल डिवोटी का बर्थडे है वो है इंद्राणी माता जी का। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं देखा हूँ कि इंद्राणी माता जी सबसे पहले भक्ति चालू किए
और बहुत रथ यात्रा में पहली बार आए थे और बहुत उनको प्रचार करने में बहुत तीव्र इच्छा है कि लोग सब भक्ति में जुड़े और सेवा करें, सेवा बढ़े, ये हो वो हो। तो बहुत वो है और हर वक्त सेवा करना चाहते हैं और हर वक्त मेरे को बोलेंगे कि प्रभु जी आप प्रार्थना कीजिए कि मैं और से ज्यादा सेवा कर पाऊँ। तो मैं बोला जरूर मैं प्रार्थना करूंगा और हर वक्त वो कोशिश करते हैं कि सेवा करने के लिए दूसरों को भगवद गीता देने के लिए, पढ़वाने के लिए और चैंटिंग करवाने के लिए। तो मैं कृष्ण से बहुत आभारी हूँ कि मेरे को माता जी से संग मिला, भक्ति का प्रेरणा बहुत मिलता है। तो हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे इंद्राणी माता जी के लिए। हरी हरी बोल। बोल, हरी बोल। हरि बोल। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस टू यू माता जी। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा শোনা যাচ্ছে? हरे कृष्णा माता जी, हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हैप्पी হ্যাঁ कृष्णा হরে কৃষ্ণ कॉन्शियसनेस প্রভু জি बर्थडे। দंডবত প্রণাম। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी কালকে অর্পণ আপনাকে রান্না করে খাওয়াবে? এরকম সৌভাগ্য হবে আমার? कृष्णा সেই सुनाई दे সৌভাग्য रहा है? হবে কি? कृष्णा सुनाई दे रहा है? हरि बोल। तो वो क्या हो गया था, हमारा गौशाला का ब्रॉडबैंड से मैं शिफ्ट करके अभी मेरा मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हूँ। तो वो गौशाला का ब्रॉडबैंड का प्रॉब्लम था तो मैं चेंज कर दिया। तो ये मेरा और कोई इंद्राणी माता जी के बारे में बोलना चाहेगा 2-3 मिनट तो हाथ उठाइए। मे आई प्रभु जी। यस यस, आपका हाथ नहीं दिख रहा है, आवाज सुन रहे हैं, बताइए। तो बंद ही हो गया, कुछ बोल रहे हैं? हाँ हरे कृष्णा माता जी, चरण प्रणाम। आप हमेशा सब समय এত इंस्पायरिंग and you are सेवा wonderful and I read with you, आपके साथ पढ़ी हूँ and it was amazing experience, always inspiring है माता जी, उनको very supportive every time. Thank you so much माता जी, thank you so much। हरि बोल। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरि बोल। तो और कोई, और शायद कोई इतना नहीं हुआ होगा। तो यस, और कोई बोलना चाहेगा? सुमित बीर नरसिंह प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी नहीं, माता जी को बोलिए। हाँ हरे कृष्णा माता जी। हरे तो माता जी को ना मैंने बस एक ही बार मतलब कि वहां पे जब हमारा ना मिले थे तो हम लोग चित्रकूट में ही देखा था मैंने माता जी को। एंड जो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग चीज मुझे लगी पूजी वो ये कि माता जी वाज वेरी एंथुजियास्टिक व्हाइल डूइंग डिस्कशन, मतलब कि जो हम लोगों ने असाइनमेंट वगैरह किए थे, सो माता जी वाज वेरी एंथुजियास्टिक ना व्हाइल ना जब भी पॉइंट्स बना रहे थे या कुछ भी कर रहे थे। तो ये चीज मुझे ना सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी कि ना जनरली क्या रहता है कि जब तक कोई मतलब कि अगर कोई 20 साल या 21 साल या मतलब कि कॉलेज स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखे हैं कि वो इतने ज्यादा एंथुजियास्टिक हो सकते हैं, बट समवन नाउ हु हैज ना उम्र के हिसाब से एंथुसियाज्म कम हो जाता है। हाँ कम हो जाता है। एंड आई सो दैट इट वाज अमेजिंग, सो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। और कोई? मैं बोलूंगी प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। मैं शैलजा बोल रही हूँ प्रभु जी। यस, हैप्पी बर्थडे माता जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे टू यू। माता जी के बारे में मैं ये बोलूंगी कि शी इज वेरी हम्बल
वो शुरू में जब जिस मतलब उनका हम्बलनेस का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। जब हम गए थे दीप्ति माता जी का जब वो हो रहा था ना, गले में तुलसी माला सेरेमनी था, तो उन्होंने इनवाइट किया था। यस, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब दीप्ति माता जी एंड शी स्टार्टेड एक साथ वो भक्ति में आए थे। तो दीप्ति माता जी उनसे काफी छोटे हैं एज में, बट उन्होंने पूरा झुक के उनको हम्बली पूरा दंडवत किया कि माता जी आशीर्वाद दीजिए कि मेरे गले में भी तुलसी माला जल्दी आए और मैं ये नॉनवेज छोड़ पाऊं। एंड शी सक्सेसफुली डिड इट प्रभु जी, एंड शी वाज सो, कुछ भी छुपाए नहीं कि मैं अभी एंड वो कुछ भी छुपाए नहीं, वो कुछ भी छुपाए नहीं कि अरे बोलते कभी कभी इच्छा हो जाता है इसलिए अभी तक पूरा छूटा नहीं, बट नाउ वो पूरा छोड़ दिए। तो वो हम्बलनेस मुझे दिखा कि कितना मतलब वो इनसे बड़े हैं काफी, फिर भी एकदम विनम्रता से उनसे आशीर्वाद लेते हैं और बोलते हैं मुझे आशीर्वाद करे कि मैं भी आपके जैसे कभी तुलसी माला मेरे गले में भी पड़े। हाँ, और हाथ मथाई दो आशीर्वाद दो, एंड लिटरली शी डिड इट ओवर हर। प्रभु जी, आई वाज थिंकिंग, और वो बंगाली होके वो छोड़ भी दिए। वो मुझे लगा कि ये है भक्ति, मुझे ऐसे बनना है, सीखना है उनसे माता जी से, वो मेरी प्रेरणा है। हरे कृष्णा, हमारे सबकी प्रेरणा है। यस, तो और दूसरा बर्थडे जो हुआ वो है राधा अष्टमी। और एक चीज बोलूंगी प्रभु जी, और एक चीज ऐड करूंगी थोड़ा सा, सॉरी। यस, एक्चुअली और वो हम सबकी सेंटा क्लॉज है। कभी ना उनके बैग में हमेशा हमारे लिए गिफ्ट होता है, चाहे वो चित्रकूट हो। क्या बात कर रहे हैं? मेरे लिए कभी गिफ्ट नहीं हुआ। नहीं प्रभु जी, वो चित्रकूट में सबके लिए गिफ्ट लेके आए लास्ट में। मैं मिस कर दी थी, बट उसके बाद हम जब यहाँ पे लिट्टी चोखा पार्टी में आए थे, उस दिन सैंटा क्लॉज क्या था, वो क्रिसमस डे था, तो उस दिन उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाया। वो तो ठीक है, लेकिन वो सारे ब्रह्मचारी के लिए सॉक्स लेके आए थे कि उनको ठंडी लगता है। yes, और जयंतो प्रभु को और सबको सॉक्स दिए। मुझे लगा कि हमें ये सब सीखना चाहिए माता जी से। ये छोटी छोटी चीजें हम बहुत मिस कर देते हैं, जो कि वो दिल को छू जाता है। yes, perfect. ये कुशल भी हरे प्रभु बोला। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी। तो मैं सभी डिवोटीज को बताना चाहता हूँ कि माता जी एक बहुत ही प्रेमी जीव है। एक्चुअली सभी से बहुत प्रेम करते हैं, उनको देख के। एस्ट्रोलॉजी से बोल रहे हैं क्या? इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है। इसमें माता जी के साथ जितना इंटरेक्शन हुआ है, ऑल्दो हमें आए हुए केवल 1 साल हुआ, और जैसे ही हम लोग मिले थे तभी से माता जी का निमाई के प्रति बहुत प्रेम, माधव के प्रति प्रेम, और हम सभी से, ऑल्दो हमारे बीच में लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है। माता जी हिंदी नहीं बोलती हैं, लेकिन समझ लेती हैं, तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई लैंग्वेज की वजह से हमारे बीच में कोई डिस्टेंस है। माता जी ने हमेशा ऐसे फील करवाया हमें जैसे हम लोग उनकी फैमिली के ही मेंबर हैं पहले से, और कुछ साल बाद आके मिले हैं, मतलब अभी जस्ट मिले हैं। तो और दूसरी चीज, चित्रकूट में जब अर्पण प्रभु के चोट लग गई थी, तो मैंने कि प्रभु जी डिस्टर्ब हो गए बहुत। प्रभु जी को बहुत वो हो रहा था, चिंता हो रही थी। माता जी बहुत स्ट्रांग है। माता जी बहुत करेजियस है, इतना साहस है माता जी का। माता जी उनको समझा रही थी, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु जी एकदम वो हो गए थे, लेकिन माता जी ने बिल्कुल भी अपना धैर्य नहीं खोया, जो कि एक एक्चुअली सिंसियर जो भगवान का भक्त होता है, जो नाम जप करता है, उसे पूरा विश्वास रहता है भगवान की कृपा पर। तो माता जी के हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल। यस प्रभु जी, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। इंद्राणी माता जी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग। यस, और कोई बोलना चाहेगा? सभी प्रभु जी मैसेज लिखे हैं। प्रभु जी रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। उनसे जब भी मिलते हैं तो एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है इंद्राणी माता जी से। तो मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगती है। क्यों कर रहे हैं? मेरी आवाज नहीं जा रही प्रणव जी? मेरा बैंडविड्थ बहुत जा रही। प्रीति माता जी आवाज आ रही है आपकी? आ रही है? ओके। प्रभु जी, मैं बेसिकली नाटक जो होता है, जो भी नाटक प्ले जो भी हुआ है,
इसमें माता जी का पूरा मतलब जयंत प्रभु के बाद माता जी का रोल बहुत है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, क्योंकि माता जी है बोल के मतलब पूरा सब कुछ उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किए थे। और माता जी के साथ मतलब जयंत प्रभु को डेफिनेटली उनका भी बहुत अच्छा मतलब बहुत ये रोल है। तो माता जी का उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बोल रहे थे जैसे ऐसे ऐसे बस करके कुछ करना है, तो कभी ना कभी मॉडल कुछ चेंज कर देते थे, तो बोलते थे मतलब उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। अगर मतलब माता जी है बोल के मतलब हो रहा था नाटक। हरी बोल, हरे Yes, her dedication is topmost. हरी बोल, हरे कृष्ण। यस, उदित प्रभु। प्रभु जी, माता जी से मैं एक ही बार मिले हैं हम लोग, जब हम चित्रकूट यात्रा में गए थे। तो स्टिल बट मैं और पूनम हमेशा माता जी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, बिकॉज शी शावर्ड सो मच लव ऑन विवान। तो विवान तो मतलब वो जनरली किसी के पास नहीं जाता था, उस समय बहुत छोटा था, तो लेकिन माता जी के पास वो इजीली चला जाता था। माता जी उसे विभू विभू बोलते रहती थी, एंड शी शावर्ड सो मच लव, एंड वी स्टिल रिमेम्बर दैट मीटिंग। Thank you, Mataji, and wish you a very happy Krishna conscious birthday. Hope to meet you soon. हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे माता जी। मुझे जैसे बोलना है, थोड़ा कम इंटरेक्शन रहा है, पर जैसे प्रिशा के साथ मेनली रहा है इनका। वो हमेशा और राधा रानी कैसे हो ऐसे ही बोलते हैं मुझे, मतलब बहुत प्यार से और बुलाते हैं। और बाकी वही सांता वाला जो मैं बोल रही थी, सबके लिए गिफ्ट था इनके पास उस दिन, एंड स्पेशली प्रिशा के लिए अलग से लेकर आई थी, मेरे लिए अलग से लेकर आई थी। बहुत अच्छा। And her choice of dress collection for kids amazing. वो धोती कुर्ता कुशल बिहारी प्रभु जी के बेटे के लिए जो लिया था, it was very very amazing, बहुत प्यारा सा था। यस यस के हरी बोल, हरे कृष्ण। तो और सुवर्णा माता जी का भी बर्थडे था राधा अष्टमी के दिन 26 तारीख को। आप सबको पता ना? नहीं, बर्थडे था ये नहीं पता। अरे हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू माता जी। थैंक यू। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैंने पूछा भी था माता जी कुछ स्पेशल है, she said no। कितना अच्छे से राधा रमन जी का सेवा करते हैं माता जी, बहुत अच्छे से। ये मेरा सबसे, और कितना प्रेम से सेवा करते हैं। एक्चुअली सेवा तो सब कोई कर सकते हैं, बट बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। और मैं जो भी बोलता हूँ तुरंत, जैसे मैं निर्जल एकादशी से कुछ 6-7 दिन पहले ही बोला था कि माता जी राधा रानी को कृष्ण बनाना है, कृष्ण को राधा रानी बनाना है, और कृष्ण के ऊपर पॉट रहना चाहिए, और पॉट भी इसी कलर का होना चाहिए। और मेरा समझ रहे, मैं जब डील करता हूँ बहुत पूरा बारीकी में, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मेरे को पिक्चर भेज, ये मेरे साथ डील करना इतना आसान नहीं है। बहुत 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 परफेक्ट ऐसे वो ये वो इसको लगा के ऐसे करके, तो कभी भी माता जी उन्हें बोल रहे प्रभु जितना क्या है, बहुत अच्छे से माता जी बारीकी से सेवा करते हैं। और माता जी का दूसरा है कि बहुत सबको प्रेम करते हैं और प्रसाद बांटते हैं, सबको हरि नाम करने में प्रेरणा देते हैं, और बहुत स्टेबल है भक्ति में, बहुत अच्छे से गाइडेंस देते हैं दूसरे माता जियों को। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं माता जी के संस्पर्श में आया, और बहुत मतलब बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, और दिल की बहुत अच्छी है माता जी। तो जो बोलना चाहूँगा, कुछ बोलना चाहेगा तो प्रभु जी सब आपके कारण, आप इतने अच्छे आपको हैं। बोलने का लास्ट में देंगे हम लोग, आपको म्यूट कर देते हैं। यस और कोई बोलना चाहेगा तो शायद प्रभु जी। हाँ, सब माता जी के साथ मेरा इंटरेक्शन क्लास में होता, एनबीसीएस में हुआ था। उसके बाद लास्ट ईयर एक डिवोटी ग्रुप हम मायापुर लेके गए थे, याद है नवंबर में 17, 18, 19। हाँ यस उसमें काफी इंटरेक्शन हुआ मेरे माता जी के साथ। और एक चीज मैंने नोटिस किया, वो तो
बहुत साल से भक्ति में है, बट शी इज वेरी पैशन, क्योंकि आप इतने लोगों को लेके जाते हैं, 2 बस में उनके सारे डिवोटी लेके आ रहे थे, एवरीबॉडी वाज लुकिंग टुवर्ड्स माता जी। मतलब माता जी इतने पेशेंटली हियर कर रहे थे, कभी कभार हम क्या है ना, हमको मौका चाहिए पेशेंस लूज करने के लिए, बट शी वाज अमेजिंग। मतलब सब आके माता जी को पूछ रहे थे, जब डिवोटी पहले आते हैं और उनको डिटेलिंग चाहिए हर चीज को, निटी ग्रिटी, सब माता जी को एकदम ना घेर गए थे। मैं दूर से देख रहा था और आई वाज ऑब्जर्विंग कि शी इज वेरी पेशेंट एंड शी इज शी फॉलोज व्हाटएवर, आप जैसे कि आप किसी को कुछ बोल दिया उनको, शी फॉलोज वेरी मेटिकुलसली। अभी कभी कभार हमारे जैसे सिक्स सेंस होता है ना, माता के साथ इंटरेक्शन में करता हूँ, शी इज वेरी क्यूरियस और बहुत मेथोडिकल है, दैट इज अ गुड थिंग। घर तो काफी बार गया हूँ एंड थैंक यू माता जी फॉर ऑल द सपोर्ट, जब भी हम घर गए आप एंड ऑल द सर्विसेज दे हैव रेंडर्ड। थैंक यू सो मच। माता जी प्रसाद भी बहुत अच्छा बनाते हैं। कुछ तो राधाष्टमी का कुछ ठेकुआ बना था, शांतनु बोले जी क्या बना है ये, मैं बोला हाँ बहुत अच्छा बना था प्रभु जी। पवन प्रो, शांतनु प्रो, शिवाजी प्रो, अरे बहुत हम लोग सुबह 5 बजे उसको खाए थे मंगल आरती के बाद। यस, और कोई कुछ प्रो जी मैं बोलना चाहता हूँ। कौन बोले? शांतनु। हाँ ठीक है, शांतनु, उसके बाद श्वेता माता। तो मैं एक्चुअली बहुत जब से कॉलेज से ही मतलब थोड़ा भक्ति कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे डिवोटीज से मिले हैं कि जिनको मतलब बहुत नॉलेज होता है भक्ति का, या जनरली डिवोटीज से मिलते हैं, दे शेयर लॉट ऑफ फिलॉसफी एंड ऑल दैट। बट मैं माता जी से मिलने के बाद सबसे मेरा इंस्पिरेशन जो रहा था माता जी का ना वैष्णव एटिकेट ऑब्जर्व करना बहुत क्लोजली। मैं देखा कभी भी माता जी के घर पे भी गए, कोई भी क्लास के लिए, जब इतने लोग रहते हैं, या मैं ईस्टर्न हाई में प्रोग्राम में भी देखा, तो उस माहौल में भी जिसमें उनको डेटी को सेवा करना है और इतने लोग मिलना चाह रहे हैं, उसमें भी हम कुछ जाते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ सेवा रहता है, तो एवरी टाइम शी मेंटेन्स दैट वेरी रेस्पेक्टफुल एटिकेट ऑफ डीलिंग विद डिवोटीज। प्रभु जी से भी कैसे डील करते हैं और मेरे से भी कैसे डील करते हैं, तो वो जो वैष्णव एटिकेट somebody is following very nicely means ऐसे समझ में आता है कि his consciousness is very much absorbed। ऑल्दो माता जी हमसे इतने बड़े हैं, फिर भी हमसे बात करेंगे तो प्रभु जी बोल के बात करते हैं, एंड हम भी कुछ बोल रहे हैं बहुत ध्यान से उसको सुनते हैं। तो I was very much inspired, especially to see how she is maintaining very good Vaishnav etiquette. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दंडवत प्रणाम माता जी, यू आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। मैं कुछ भी भेजती हूँ माता जी, ये हिंदी में चाहिए एवरी टाइम, मतलब रात में भी अगर गई माता जी ये चाहिए, एंड यू सेंड मी राइट अवे। एंड हाँ माता जी, अच्छा थोड़ा लेट हो गया, वेरी वेरी हम्बल, मतलब मेरे रतर भी नहीं है उसका। आई विश आप पूरा रन दूर भी ले बोलूं माँ जी, मेरे अंदर भी आ जाए थोड़ा। एंड वेरी नाइस, इतना सुंदर बेटी लगते हैं हमेशा राधा रमन और राधा जी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इतना प्यार सजाते हैं, और उनके वो जो नम्रता है उनके पूरे पूरे दिखता है, उनके आचरण में दिखता है। एंड जस्ट कोटि कोटि दंडवत प्रणाम माता जी। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। और फिर सरजा माता जी। हरे कृष्णा। ओ मैं म्यूट में, हरे कृष्णा, अनम्यूट करना है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी। मैंने मतलब मुझे हमेशा माता जी में यशोदा माँ दिखती है, जब भी एकादशी होता है जब भी एकादशी होता है, प्रभु जी आई रियली वेट कि आज कृष्ण और राधा रानी कैसे दिखने वाले हैं, कितना सुंदर से डेकोरेट करने वाली है वो। और वो मैं नेक्स्ट एकादशी तक मतलब मेरे दिल में बैठे रहते हैं, फिर वो नेक्स्ट एकादशी में दूसरा पिक्चर आता है, और मैं बोलती हूँ कि हमारी यशोदा माया जो हमेशा राधा रमन जी को इतना प्रेम से सजाती है, इतने प्रेम से सेवा करती है, और हम मुझे लगता है कि हम इनसे सॉरी, आपका म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया।
आपका म्यूट हो गया। हाँ हरे कृष्णा। हाँ। तो मैं बहुत दूर हूँ, बट मुझे लगता है माता जी की सेवा की वजह से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ प्रभु जी, राधा रमन जी से। किसी भी क्षण में हृदय से वो निकलते नहीं है, हमेशा वो मेरे साथ रहते हैं बिकॉज ऑफ माता जी। Yes. बहुत हरि अच्छा लगता है। बोल, हरे और कृष्णा। वो राधा इतनी रमन जी हमारे और घर के और माता जी जैसे कि ये सिर्फ बनारस का बात नहीं है, पूरा इंडिया में उनका डीपी लगता है। हैदराबाद में है माता जी, वो भी मेरे से पिक्चर मांग के वो डीपी लगाती, बोलती कहाँ से आई, कौन है दिस उसमी फैमिली मेंबर, कौन सेवा कर रहा है। तो वहां तक वो जाते हैं। शी आल्सो वेट्स एवरी एकादशी, मतलब। और बहुत लोग तो सोचते हैं कि मैं ही सेवा कर रही हूँ, तो मैं बताती हूँ नहीं मैं सेवा नहीं कर रही हूँ, हम सब शेयर करते हैं। और हमारे विशाखा ग्रुप में जब भी सोनी माता जी आती है, पूरे मेंबर्स एकदम, मतलब उनके अंदर भक्ति और हो जाता है। वो इतना सुंदर से समझाती है हर चीज को अच्छे से कि मतलब हमारे क्वेश्चन खत्म नहीं होते हैं। 1.5 घंटा 2 घंटा बीत जाता है, फिर हम बोलते हैं माता जी बहुत हो गया, हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से माता जी भक्ति करते हैं। और मैं तो मतलब उनके चरण में रहना चाहती हूँ कि कुछ 1% 2% मेरे अंदर भी घुस सके। यस, हरि प्लीज बोल, माता जी ये इतना प्लीज मत बोलिए, प्लीज हरे ऐसे मत कृष्णा, बोलिए। हरे नहीं कृष्णा, नहीं हरे नहीं कृष्णा। आपको भी नहीं। मौका दिया जाएगा बोलने का। हरे कृष्णा। यस। और एक चीज बोलूंगी, इनके साथ मैं बुक रीडिंग करती हूँ, उसमें मतलब इनको कष्ट होता है जब मैं रीडिंग ज्यादा कर लेती हूँ। बोलती माता जी मैंने आज आपको बहुत सेवा करवा दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगता है सुन के। बट शी इज वेरी हम्बल, वेरी हम्बल। माता जी के साथ आप मतलब जुड़ के मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया था, जो मुझे ऐसा संग मिला है। यस, धन्यवाद मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि मैं बहुत बहुत पुण्य किया। यस, और कोई? मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु जी। यस, शिवाजी प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हैप्पी कृष्ण कॉन्शियसनेस बर्थडे। एक्चुअली माता जी के बारे में कट जा रहा है भी हरे कृष्णा। ठीक, एक्चुअली माता जी के बारे में एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। माता जी का वैष्णव क्वालिटी बहुत ऊंचा है और उन्होंने सबको बहुत रिस्पेक्ट दे पाता है। मैं उनसे सीखने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी उनके पास जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, वो दूर से ढूंढ के हमको रिस्पेक्ट देते हैं। तो वन टाइम रथ यात्रा पंडल में उनका इनिशिएशन चल रहा था, मैं दूर में खड़ा था। उनका ये इनिशिएशन होने वाला है, महाराज वहाँ बैठा है, तब भी हमारे पास आया, मेरे पास आके माता जी मेरे से टीपा मांगा, मगर मेरे पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए। मगर तभी मैं प्रे किया जी आप एलिजिबल है, इसीलिए महाराज आपको इनिशिएशन देंगे खुशी खानवाद। तो हमको तब भी लगा माता जी के, मैं आपके साथ सेवा करते हुए गया, 1-2 बार उनसे परिचय हुआ, वो हमको देख के तुरंत आया, ऐसे बोला, हमको तुरंत उसे सीखने लगा। जब वैष्णव एटिकेट और रिस्पेक्ट देना ये गोलोक का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। तो ये माता जी के, मैं जहाँ भी देखता हूँ माता जी से मेरे साथ मुलाकात हो रहा है तो हमको बहुत रिस्पेक्ट देता है। तुरंत हमको लगता है ये एक वैष्णव इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो मेरे पास नहीं है। मैं माता जी को सीखना चाहता हूँ और माता जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इतना अच्छा क्वालिटी उन्होंने जीवन में अपनाया। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, कुशल बिहारी प्रभु, उसके बाद विजय प्रभु। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी। तो माता जी को देख के हमेशा बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। उनको देख के लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजी बोलता है या नहीं सब में ऑब्जर्वेशन है। माता जी के साथ जितना एसोसिएशन थोड़ा रहा है, बहुत ज्यादा नहीं रहा है, बट लाइक सुकृति का रहा है। तो जैसे बुक रीडिंग ग्रुप में तो वो भी बताती रहती है, और मैंने जितना इंटरेक्ट किया है तो माता जी को देख के हमेशा ये फीलिंग आती है, जो बहुत ही सीनियर डिवोटी जो काफी सीरियस है साधना में, और जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, कभी किसी की कोई निंदा ना करना, हमेशा दूसरों की बड़ाई करना, दूसरों में अच्छे गुण देखना। और इसी कारण से, क्योंकि ये गुण है, इसी कारण से राधा रमन जी उन्हीं के पास आने के लिए तैयार हुए। तो
बिकॉज माता जी के हृदय में राधा रमन जी हैं, इसीलिए वो क्वालिटीज माता जी की बहुत हाईलाइट होती हैं। और माता जी हम लोग जितनी बार गए इतना अच्छा प्रसाद माता जी के यहाँ एकादशी प्रसाद खाने को मिलता, हम लोग मंजूरी बन के माता जी के यहाँ राधा रमन जी की सेवा करने जाते थे प्रभु तो वो उनकी हमारे ऊपर कृपा है कि हमें आने देती है, सेवा करने देती है, और फिर इतना अच्छा प्रसाद खाने को मिलता है उनके यहाँ कि हम लोग मतलब वेट करते थे कि चलो आज माता जी के यहाँ कभी प्रसाद मिलेगा। इधर भी सब शांतनु पवन प्रभु वेट करते हैं प्रसाद थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और विजय प्रभु कुछ बोलेंगे। Yes. Happy Krishna conscious birthday, Mataji, and I haven't met Mataji. So you have to come from US. अमेरिका से आना पड़ेगा और हिंदी में बोलो। ओके तो मैं कभी माताजी से मिला नहीं, पर हिंदी में कोशिश करूंगा जितना हो सके। तो पर मैंने अमन प्रभु से बात किया हूँ कुछ बार, कुछ महीने पहले, और अभी भी मैं व्हाट्सएप में बात करते रहता हूँ। उससे पता चलता है कि माताजी का पेरेंटिंग से भी हाउ हम्बल इवन अमन प्रभु इज, नॉट जस्ट हर सर्विंग फॉर राधा रमन, आल्सो फॉर हर चिल्ड्रन, इज सो नाइस, सो वंडरफुल that from अमन प्रभु I can understand। मैं क्योंकि मैं माता जी से कनेक्टेड नहीं था, मैं अमन प्रभु को बोला थैंक यू सो मच कि राधाष्टमी के दिन आपकी वजह से हमारी दर्शन हो पाई राधा रमन जी की। then he was like everything, he was not taking any credit, he was giving it to his mother and Prabhu ji, so which is very wonderful. Thank you so much Mataji, wherever I am so far, but I am trying to get the darshan of Radha Raman ji. Thank you so much. We want you to come to India very soon and take darshan of Radha Raman and take blessings of Mataji. Yes Prabhu, और कोई बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा माताजी, धन्यवाद प्रणाम। माताजी बहुत हम्बल है, और मतलब छोटी सी छोटी चीज भी अगर हमें पूछनी हो तो हम मतलब बिना सोचे समझे इनको कॉल कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से बताते हैं जो भी चीज। बहुत हम्बल है। और राधा रमन जी को तो इतने अच्छे से रखती है ना, मतलब लिटरली हम लोग एक्चुअली वेट करते हैं कि कब आएगा फोटो, कब आएगा फोटोग्राफ। हरि बोल, हरे कृष्ण। यस, तो और हमारे दासोस्मी में सबका डीपी ऑलमोस्ट राधा रमन जी रहते हैं। यस, नॉट जस्ट दासोस्मी, सब जगह so many people put Radha Raman as DP, so it is a sign that Radha Raman is so famous. और माता जी बता रहे थे कि एक दिन में ये जो ड्रेस बना है, लास्ट ड्रेस, वो एक दिन के अंदर रेडी करवाए, और बोले कि वो बेचारा दर्शन करवाना था तो उसके लिए मुझे कितना सबको फोन करके तुरंत कैंसिल करके कितना मेहनत करके वो, और कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है। मैं तो मतलब एक्चुअली वो ये राधाष्टमी का ड्रेस इस साल का सबसे सुंदर ड्रेस है। हाँ, और वो सबसे जल्दी रेडी हुआ है, कोई प्लानिंग के साथ नहीं हुआ। हरे कृष्णा। तो और हमारे उदित प्रभु का भी बर्थडे था 25 तारीख को, तो अरे इस अगस्त महीना बर्थडे का त्योहार था पूरा। और हमने देखा उदित प्रभु एक्चुअली इधर 1-2 माला ही करते थे जब कैलकाटा छोड़ के फिर बॉम्बे, फिर डेनमार्क गए। डेनमार्क में रह के, दूर रह के 3 माला 4 माला करके, और विदिन 6 मंथ 16 माला में आ गए। और बहुत सीरियस हैं सीखने के लिए, जानने के लिए, उसके जीवन में फॉलो करने के लिए। और कुछ भी वो बोलता हूँ कि यस प्रोजी इसको करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो and very serious in applying the principles of Krishna consciousness। उसको जानने का, पढ़ने का बहुत इच्छा है, भगवद गीता, भागवतम सीखने का, और शास्त्र पढ़ने का, और उसको अप्लाई करने का। एंड इतने अच्छे कुक हैं उदित प्रभु, क्या क्या सब स्पेशल आइटम बनाते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल और चाइनीज, ये वो सब कुछ स्पेशल आइटम्स उदित प्रभु बनाते हैं। और मेरा ये प्रार्थना रहेगा कि उदित प्रभु का संग हर वक्त मिलता रहे, और उदित प्रभु is coming to India to give us more association। So I saw उदित प्रभु is extremely serious practitioner। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे उदित प्रभु। प्रभु जी, वो उनके कारण हमारा भक्ति चल रहा है।
ऐसा हम बोल सकते हैं। Yes. He is so Udit Prabhu enthusiastic. is Gurudev for our husbands. Yes. और मतलब भक्ति चल रहा है और चलता रहेगा उदित प्रभु के कारण। और जब चित्रकूट में हस्बैंड मिले थे उदित प्रभु से, he was shocked कि वो डेनमार्क से आके धोती पहन के ढोलक बजा रहे हैं। एंड वो बोलते हैं नेक्स्ट टाइम से हम लोग भी धोती कुर्ता में ही रहेंगे। is great inspiration for him, and he after every class, whether he is sleeping or whatever he is doing important thing, वो सब छोड़ के क्लास के लिए रेडी हो जाएंगे हस्बैंड। और उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है, उनको कितना पैशनेट है वो सिखाने के लिए, पकड़ पकड़ के चैंटिंग कराते हैं हमें। मैंने कहा आप चैंटिंग करेंगे तो हम ज्यादा माला कर पाएंगे, आप एक माला लगे रहिए। तो प्रभु जी, उदित प्रभु, आपके कारण हमारी भक्ति चल रही है। दंडवत, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और माता जी भी बहुत गुरुदेव ऑफ आवर हस्बैंड्स। यस, और माता जी भी है, पूरा माता जी मतलब उनको भी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे कैसे माला बढ़ाना है, कुकिंग कैसे करना है, पूरा एकदम हमें दिखाते भी है। कभी कभी कुछ अच्छा बना रहता है तो वीडियो पे तो, और वो दिखता है प्रभु जी उनके बच्चे में भी, छोटा सा है 2 साल का, वो कितना अच्छा भक्ति कर रहे हैं। यस, हरि बोल सीख गया है वो। कल मैं बात कर रहा था, वो हरि बोल ऐसे कर लेता है वो। हरि बोल। तो प्रभु जी इज रियली अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड उनकी एसोसिएशन में आके हमें लगता है कि मतलब बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, लगता है। और वहां पे भी पहली बार मिले, ऐसा लगा नहीं कि चित्रकूट में पहली बार मिल रहे हैं। हमारे ग्रुप में थे वो डिस्कशन में, और हम इतना मतलब इतने फ्री हो गए थे कि मैंने आसानी से उनको बोल दिया कि सारे प्रभु जी को आप पकड़ लीजिए ताकि हम माता जी अच्छे से भक्ति कर पाए। और प्रभु जी तब से डेडिकेटली सबको हैंडल कर रहे हैं। मुक्ता माता जी, प्रीति माता जी, मैं, सब लोग कृतज्ञ हैं इनके। थैंक यू सो मच। हरि बोल। तो हस्बैंड गुरुदेव ऐसे हमारे ये हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु जी। तो जैसे माता जी जैसे बताए थे, तो शायद मेरा मतलब मैं भी अभी जैसे चैंटिंग कर रहा हूँ, तो उनका पीछे भी शायद उनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जैसे मैं लास्ट बार चित्रकूट में गए थे, तो प्रभु जी ने बताया थे, बोले आप कितने राउंड कर रहे थे? मैं बोला 8 राउंड कर रहा हूँ। तो बोले नहीं, आप 16 राउंड कीजिए, देखिएगा आपका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे मेरा भी ऐसे हो गया, तो वो सामा मतलब वो दिमाग में घूमते रहते कभी ना कभी। तो ऐसे करते करते फिर सडनली मेरा भी 16 राउंड स्टार्ट हो गया प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली उनका है, मतलब जो, तो इसीलिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। यस, और कोई? हरे कृष्णा। तू मैं बोल शांतनु प्रभु। तो उदित प्रभु से मेरा इंटरेक्शन एक बार पहले मायापुर में हुआ था। मायापुर में कुछ यात्रा था वहां पे, और फिर चित्रकूट में भी। और मैं देखा हूँ उदित प्रभु का सबसे अच्छा क्वालिटी मेरे को लगता है उनका क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। उनका जो क्लास के समय क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन सुन के लगता है कि ही इज वेरी मच एप्लीकेशन ओरिएंटेड। कि सच में उस लेक्चर को जीवन में से, मेरे को अभी भी याद है एक क्वेश्चन प्रभु जी पूछते थे, और शिंताई प्रभु जी ने पूरा क्लास ऑलमोस्ट उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए दिया था कि ना, हम लोग अगर अपना जॉब लाइफ में है तो क्या हम उसके लिए एंडेवर नहीं करना चाहिए अपना लाइफ को और एडवांस करने के लिए, या स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को कैसे हमको बैलेंस करना चाहिए। तो वो क्वेश्चन सुन के ऐसे लगता है। सिमिलरली कभी कभी मेरे से भी बात करते हैं तो बहुत अच्छे से ना, the points he makes and the questions he asks shows ना how much he is eager to apply it in life, वो पता चल जाता है। और एक कुछ दिन पहले मेरे से बात कर रहे थे फोन पे, तो प्रभु जी हमेशा ये रहते हैं कि मतलब अगर किसी से बात कर रहे हैं ना, तो अपने कृष्णा कॉन्शियस में जरूर उसको इंस्पायर करेंगे। मेरे को बोलते हैं प्रभु जी सब देख लिया, डेनमार्क में कुछ नहीं है, यहाँ लोग पगलाए हुए हैं, ठीक है, और आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है। हम लोग देसी लोग हैं, मन करता है थोड़ा विदेश यात्रा होगा तो जीवन में एक रंगारंग आएगा जीवन में। प्रभु जी लेकिन वो सारा रंग को उतार देते हैं अपनी बातों से। बोले आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है, मैं आना चाहता हूँ। फिर प्रभु जी बोलते हैं आपको फ्यूचर में वहां आने की जरूरत नहीं है, मेरा रियलाइजेशन ही आप लोग के लिए काफी है विदेश नहीं जाने के लिए। तो हमारे लिए प्रभु जी सारा रियलाइजेशन लेके आ रहे हैं, और जल्द ही आके सारा रियलाइजेशन
शेयर करेंगे। हरे कृष्णा इन द वेस्ट। हरे कृष्णा इन द वेस्ट। प्रभु जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। वो जैसे बताते हैं उनके कलीग्स किस तरह उनको स्टार्टिंग में थोड़ा पीने के लिए बोलते थे और बोलते थे क्या है तुम बार में नहीं आता है और तुम मुर्गी नहीं खाता है, जिंदा कैसे रहोगे। बट उसके डिस्पाइट प्रभु जी ने किस तरह स्ट्रेंथ मेंटेन किया, खुद का ही नहीं माता जी का भी। और अभी तो लीडर बन चुके हैं, ऐसे मेरे को अभी पता चला सब हस्बैंड लोग के। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। नहीं प्रभु, कोई लीडर नहीं, कुछ थोड़ी सेवा थोड़ी बहुत करने की कोशिश कर रहा है। हरे कृष्ण। यस, और कोई? हाँ, कुशल जी। प्रभु जी, प्रभु जी एक लाइन मुझे बोलनी है। प्रीति माता जी को एक लाइन बोलना है, उसके बाद कुशल बिहारी को 2 लाइन बोलनी है। तो बस प्रभु जी एक बार मीटिंग हुआ था प्रभु जी के साथ, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि माता जी आप 16 माला करिए, उससे कुछ बदल जाता है। तो उनकी ये लाइन मेरे मन पे छप गई। मेरा मन करता है कि मेरी भी 16 माला हो फटाफट, और मैं वो फील करना चाहती हूँ कि कैसा लगता है। हरे कृष्णा। आपका बैंडविड्थ बहुत खराब है। यस प्रभु जी, आज बहुत डिस्टर्बेंस आ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप आवाज वीडियो ऑफ कर दीजिए तो अच्छे से आएगा। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है अभी आवाज? हरे कृष्णा। यस माता जी, आ रही है। यस माता जी, आपका आवाज आ रहा है माता जी। म्यूट कर दिया है। उनका कट ही गया। ठीक है। मीनवाइल मैं बोल देता हूँ प्रभु जी। यस, वीर नरसिम्हा प्रभु भी हाथ उठा रहे हैं। तो एक्चुअली प्रभु जी की लाइफ स्टोरी प्रभु जी ने एक दिन हम लोगों को सुनाई थी। हम लोग की बुक रीडिंग सेशन होता है साथ में, हम 8 लोग मिलके। तो वो सुन के इतना इंस्पिरेशन हो गया, इतना भक्ति में विश्वास बढ़ गया। प्रभु जी ने बताया कि किस तरीके से चैंटिंग करने से हर बुरी आदत जो भी होती है वो छूट जाती है। और प्रभु जी ने अपनी कहानी एकदम I mean, he's so humble that he told everything कि मैं पास में ऐसा था और अभी मेरी क्या स्थिति हो गई है। जस्ट उसको सुन के हम लोगों को इतना इंस्पिरेशन मिला कि yes, actually कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स एंड ही हैज दैट कन्विक्शन। इनके अंदर वो अंदर भर गया, एकदम स्टेबल है। तो प्रभु जी को देख के लगता है यस, क्योंकि उनके अंदर कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है, इसीलिए वो सबको दे पाते हैं। तो प्रभु जी की ये क्वालिटी सबको इसीलिए इंस्पायर करती है, बिकॉज इनसाइड ही हिमसेल्फ इज वेरी स्ट्रांग। और उन्होंने इतना एक्सपीरियंस अच्छा किया है कृष्णा कॉन्शियसनेस को, और खुद के अंदर इतना ज्यादा जो बदलाव देखा है, तो उनको वो बताने में कोई हर्ज नहीं होता, मन से निकलता है ऑटोमेटिकली उनके। तो प्रभु जी की स्टोरी सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। यस, प्रीति माता जी अभी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो एक बार प्रभु जी मीटिंग हुआ था, माता जी भी थे, हम चारों का। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि माता जी मैं 16 माला करता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, अंदर से कुछ बदल जाता है। तो वो बात मेरे मन पे छप गई। मैं भी चाहती हूँ फटाफट मेरी 16 माला हो और मैं भी फील करूंगी कैसा लगता है वो। तो मैं कोशिश करी मेरी बढ़ जाए माला। तो बाकी हस्बैंड बड़ा शौक से क्लास ले रहे हैं। एवरी वीक 5 बजे वो एकदम 4:45 पे वो रेडी होना शुरू कर देते कि मेरा क्लास है। नोट्स बना रहे हैं वो अच्छे से। पहले शुरू में एक पेपर लेके उसमें लिख रहे थे, तो मैंने कहा कॉपी लगा लो आप। तो अब कॉपी में इतना सुंदर तरीके से वो नोट्स बनाते हैं। अभी हम डायरी भी दे देंगे। इसके लिए प्रभु जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हाँ जी प्रभु जी, डायरी हम दे देंगे अभी नोट्स बनाने के लिए। यस प्रभु जी, हम लगा भी ली एक डायरी उन्होंने। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तरुण प्रभु। तो अजीत प्रभु को मैं पिछले कुछ सालों से जानता हूँ, और जैसा बाकी लोगों ने बताया है उसी तरीके से। पिछले सालों से कैसे? वो 2017 में देखा होगा। यस मायापुरी यात्रा। हाँ, तो तब से ही हमारी थोड़ी थोड़ी बातें स्टार्ट हुई है। तो जैसे बता रहे थे बाकी डिवोटीज भी, इन्होंने 16 राउंड करने के लिए सबको इंस्पायर किया, मुझे भी इंस्पायर किया था। जब मैं उनके साथ बॉम्बे में उनके घर पे गया था, तो उन्होंने बताया कि मैं भी मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक बार 16 माला कीजिए, यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया बात बताई। तो उससे काफी इंस्पिरेशन मिला मुझे, तो फाइनली मैं कर पाया। और प्रभु जी के साथ में बड़ा फ्रैंकली अपना ऐसा नॉर्मल लड़कों में बात होती है, जो मतलब हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स आती है उसमें उसके हम डिस्कस करते थे, और प्रभु जी मतलब काफी अच्छे से हेल्प करते थे और मोटिवेट करते थे। और इसके अलावा जैसे अभी मैं अजीत प्रभु के साथ असाइनमेंट डिस्कस करता हूँ, तो
मोस्टली ऐसा होता है कि मेरे दिमाग से निकल जाता है, तो मोस्टली प्रभु जी रिमाइंड कराते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन मार्क करके व्हाट्सएप आता है, तो यस यस असाइनमेंट करना है तो देन वी डू असाइनमेंट। तो प्रभु जी इज वेरी सिंसियर। और हमारा जो श्रीदामा सखा का जो ये है ग्रुप है, उसमें हम लोग जब भी बुक रीडिंग करते हैं तो प्रभु जी एकदम जैसे बताए, तो बाकी डिवोटीज ने बताया कि मतलब समझते चीजों को बहुत अच्छा है, और जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं मतलब ऐसा लगता है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं, तो थियोरेटिकल नॉलेज में नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं, तो उससे काफी इंस्पिरेशन मिलती है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जिस प्रभु के साथ संग देने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। वेद नरसिंह प्रभु हाथ उठाए थे, करेक्ट? यस। हरे कृष्णा उदित प्रभु, हैप्पी बर्थडे। तो प्रभु जी मैं आपको ना 2-3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ना कि उदित प्रभु के बारे में मैंने श्रीनिताय प्रभु से सुना था। मैं जब भी श्रीनिताय प्रभु से मिलता था या श्रीनिताय प्रभु एक बार घर पे आए थे, तब श्रीनिताय प्रभु बता रहे थे, बोले कि ना बहुत अच्छा, बहुत सिंसियर डिवोटी है उदित प्रभु है, अभी ना वो डेनमार्क में चले गए हैं, लेकिन ना उनकी आने की इच्छा है कि वो यहीं पे आना चाहते हैं और ना भक्ति करना चाहते हैं। एट दैट टाइम वन थिंग आई रियलाइज्ड कि अगर श्रीनिताय प्रभु किसी को कहने लग रहे हैं कि ना बहुत अच्छा डिवोटी है और ना बहुत सिंसियर है, बहुत ना, देन आई अंडरस्टूड कि ना हाँ कुछ तो होगा बंदे ना, देन ही मस्ट बी द वेरी वंडरफुल डिवोटी। देन आई मेट हिम पर्सनली इन चित्रकूट यात्रा। चित्रकूट यात्रा में मैं गया तो मैं मिला प्रभु जी से, एंड देन वी टॉक्ड, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, वी टॉक्ड इन द इवनिंग, जैसे डिनर वगैरह करने के बाद सब कुछ हो गया था। Then we talked for around 1 and 2 hours. Like na Prabhuji and me, we both were walking and we were talking. And I realized कि ना मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि भाई ना मैं किसी जैसे कि कोई 2 साल से है भक्ति में, नहीं। He was so he was inspiring me that he was telling कि ना पूजी वहां पे ना हम लोग ऐसा करते हैं और ना फिर हम लोग मंदिर में इस दिन जाते हैं, इस टाइम पे हम चैंटिंग करते हैं, कलीग से मैं ऐसे डील करता हूँ। I was seeing a friend. That na ki in Krishna consciousness I was seeing a very wonderful friend with me. So this was like na very encouraging, because जब तक वो हमारे ना भक्ति में हमारे साथ कुछ दोस्त नहीं रहते ना, then it becomes very difficult to go along कि ना रे कैसे। तो जो दोस्त मतलब कि जो एक दोस्त वाली फीलिंग रहती है ना, even though Udit Puri is senior to me, but I found a friend in him. And Udit Puri is कैसे? ओ 2010 करेक्ट, हाँ सीनियर है, सीनियर 3 साल, हाँ 2-3 साल, हाँ 2-3 साल सीनियर ना। तो एंड देन द थर्ड इवेंट, दिस हैपेंड रिसेंटली। एक्चुअली प्रभु जी को पता नहीं, कुछ तो हम लोगों के ना मैसेज पे बात हुई थी, आई डोंट रिमेम्बर फॉर व्हाट। तो फिर ना वैसे प्रभु जी बोले कि और प्रभु जी सब सही चल रहा है। मैं कहा हाँ प्रभु सब सही चल रहा है सिवाय सैलरी के। देन तो प्रभु जी बोले मुझे, बोले व्हाट हैपेंड प्रभु? वकोपो कुछ नहीं ना, सैलरी ना थोड़ी सी कम हो गई अभी लॉकडाउन में। तो देन यू नो मतलब कि आई वाज अमेज्ड कि जैसे ना मैंने किसी को भी अगर मान लीजिए आप बात करते हैं तो देन ही में से कि कोई नहीं प्रभु जी चलता है, ऐसा हो जाता है ना, अभी लॉकडाउन चल रहा है। एंड आई सो व्हाट प्रभु जी वाज टेलिंग इज दैट प्रभु जी ना, इज देयर एनीथिंग व्हाट आई कैन डू फॉर यू ना, डू यू नीड सम हेल्प? आई वाज अमेज्ड कि ना ही इज मतलब कि ही इज रेडी टू हेल्प। So actually that is like na quality, inbuilt quality of a devotee कि ना he wants to help others कि ना कुछ भी तरीके से, कि ना किसी भी तरीके से I can help others. So that inspired me a lot. So these are हरि बोल, हरे कृष्णा। तो ये एक पॉइंट बताना, रुक जाओ, you are in queue, ललित माधव। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। तो उदित प्रभु से पहली बार मैं मायापुर में 2017 में यात्रा में मिला था। तो क्या था कि तो उदित प्रभु खुद आए। उदित प्रभु हम सबसे सीनियर है एक्चुअली, एज में भी एंड भी। तो उदित प्रभु खुद आए कि बोले हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं उदित। मैं बोला ओके हरे कृष्णा प्रभु। तो प्रभु जी बोले कि आप मृदंग बजाते प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा, मैं देखा नहीं पहले कभी, मैं उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था उसके पहले। तो प्रभु जी वॉलंटरली मेरे खुद से आए एंड प्रभु जी सो फ्रेंडली। तो अभी भी जैसे सारे डिवोटीज बता रहे, तो उदित प्रभु सबके साथ खुद आके मतलब वो सबको चार्म्ड रखते हैं एंड ही इज वेरी फ्रेंडली, बात करते हैं। उदित प्रभु का मृदंग में भी इंटरेस्ट है और वो ड्रम्स भी बजाते थे। एक बार शेयर करते शायद कॉलेजेस में, ही हैज इंटरेस्ट इन ड्रम्स एंड कॉलेज के भी कुछ किस्से बता रहे थे।
अभी चित्रकूट में क्या हुआ, तो अभी जैसे सारे लोग अभी बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे, जैसे शैलजा माता जी बता रहे थे कि हस्बैंड लोगों को प्रभु जी अभी गाइड कर रहे हैं, तो मेरे को बता रहे थे कि प्रभु आप देखो अपना आप जल्दी शादी कर लो, ये सब में कुछ नहीं रखा, तो आप अभी जितना जल्दी हो पूरा काम निपटा लो, बाद में सब मतलब शांति से रहोगे। तो मैं बोला अच्छा। तो पूरा मैं बोला अच्छा ठीक है प्रभु जी, तो सजेशन बिल्कुल रखेंगे। तो अभी तो फिलहाल चल रहा है। तो हाँ प्रभु जी मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो बोला ठीक है प्रभु जी। तो बिल्कुल, वैसे उदित प्रभु बहुत स्वीट है, माता जी उनके छोटे बेटे, तो चित्रकूट में, और आशा करते हैं बहुत जल्दी एसोसिएशन मिलेगा। Yes. थैंक यू उदित प्रभु। Very good. Yes. और कौन है? श्वेता प्रभु जी, माता प्रभु जी। जी। और कौन? मैं तो एक चीज बोल, श्वेता माता जी, उसके बाद पवन, उसके बाद शांतनु। Yes. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. I never met with you, but lasagna सुनके I was very much inspired कि देखो मैं कि कैसे बनाएंगे. It is my one of the favorite recipes. जब मैं बात की थी तो बनाया था कि अभी याद भी नहीं है how I made it. I'm really looking forward to that. And इतना praise सुन के I am really inspired. और सबसे अच्छा लग रहा है even though you are at the Denmark and very very negative environment, वहाँ पे आप बाहर नहीं जाते, नॉन वेज नहीं खाते, तो people like oh से जीते हो, you know, like that, in such a environment, and you are keeping this up. It is really really admirable प्रभु जी. धन्यवाद. हरि बोल. हरि बोल. हरे कृष्ण. Yes, पवन प्रभु, उसके बाद शांतनु, फिर विजय. कौन प्रभु लग रहे हैं ऐसे कुछ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आए हैं नीचे, बोलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. तो एक्चुअली मुझे whatever experience I have with Udit Pro is two things I would like to say. One is he is very friendly and he is very caring. Like I have seen, मुझे हर 7-8 दिन में 10 दिन में एक बार प्रभु जी का कॉल आता है, प्रभु पूछते हैं how is Srinitha Pro's health, प्रभु का कैसे हो रहा है, वो हो रहा है, how are you all in गौशाला, सब लोग गौशाला में कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है. So and he is very caring also. Like I have seen in yatras also, although sir साथ में रहता है, he has to take care of sir, माता जी all there ना, लेकिन Pro is very vigilant कि अच्छा Pro may I help in prasadam serving, do you need some help, मतलब Pro is very vigilant कि अच्छा ये devotee परेशान है, so he immediately goes to him and asks Pro can I help you in some way. So that is very wonderful. And another thing is Pro is very simple. मतलब Pro इतना senior है, लेकिन जब भी Pro जी बात करते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता है कि some very senior person is speaking. He makes us feel like ना he is our friend only. And sometimes as if he is our subordinate, like that he speaks ना. So I'm very grateful ना, and I'm praying that Udit Pro can bless me, that I can also get this good quality. Yes, and get married soon. That is his instruction. Yes. Pro, एक पहला चीज तो बोलना चाहेंगे कि उदित प्रो बहुत सर्कमस्टेंस देख के इंस्ट्रक्शन देते हैं. ललित माधव प्रो को बोले शादी करने, हमको कुछ और ही बोल लेते हैं. Okay. एक्चुअली स्पेशली मैं चित्रकूट यात्रा में देखा, चित्रकूट यात्रा में मैनेजमेंट कर रहे थे लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन हमारा कहीं कहीं धुआं भी निकल रहा था. तो जैसे ही उदित प्रो देखते थे हमारा धुआं निकल रहा है ना, तो अपने टेबल के पास, उदित प्रो जनरली लास्ट में खाने के लिए आते थे, सर्विंग वर्विंग करते थे, तो बुलाते थे. और जैसे ही मैं युधित पुरुष को देखता, क्योंकि सहर्ष कुछ लीला करता था प्रसादम टेबल में बैठ के, तो जैसे हम उसको देखते, प्रभु जी क्या है, प्रभु जी टेंशन है सब, क्या इतना देर से सर्विंग हो रहा है, हाथ पैर दुख रहा है. तो फिर सहर्ष चिल्लाता था, वाह करके चिल्लाता था. तो उदित आ जाओ बाबू, खा लो, खा लो मम्मी ने. उनको देख के मेरा सारा टेंशन दूर हो जाता. और वो उतना मैनेजमेंट करने के बाद ना माता जी को टाइम देके फिर भी पूछते थे, अरे आप बैठिए हम सर्विंग कर दे रहे. देखता था बाप रे, इतना एनर्जी इनको कहाँ से आता है. हम तो मतलब ऐसे ही बैचलर खाली घूम रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं. तो ये, और फिर बगल में बैठा था उदित प्रभु को खाने का बहुत इच्छा है, तो जहाँ को मेरे को देखते थे प्रश्न थे, अरे प्रभु आइए 2 गुलाब जामुन टिकाइए, सब ठीक हो जाएगा, बैठिए. उदित प्रभु को प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, और सहर्ष को भी प्रसाद बहुत अच्छा लगता है.
ये मैंने देखा। और एक मैं उदित प्रभु, बहुत स्पेशल चीज है, मैं उदित प्रभु का देखा, एक दो बार मेरे को उनके साथ सुबह चैंटिंग करने का मौका मिला, ये जो सिंह तब्बू के साथ करना था तो मेरे साथ, तो मैं देखा बिकॉज वो ही हैज गॉट अप इन मॉर्निंग, और वो तब घर पे थे शायद, तो घर में सबको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बट स्टिल प्रभु जी इतना घर वालों के प्रति भी सेंसिटिव थे कि सुबह किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। तो मैं देखा ये जा कहाँ रहे हैं सुबह, हमारे तो गौशाला में सब सुबह चैंटिंग करते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, हम तो पहुंच गए, बट उनका देख रहे हैं टीला पे चढ़ रहे हैं, टंकी पे चढ़ रहे हैं, घर के नीचे घुस रहे हैं, लकड़ी के नीचे, मतलब जगह खोज रहे हैं, बट ही इज कन्विंस्ड कि आज जब तो करेंगे। तो जब मैं देखा प्रभु जी कहाँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घुस के, कहाँ तो एक नीचे घुस के बोले अब प्रभु जी ठीक है, फिर चैंटिंग करते हैं, फिर वहां कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, फिर प्रभु जी दूसरे जगह पहुंच गए। तो मैं सोचा था बोल दूं प्रभु जी प्रॉब्लम है तो ठीक है कोई बात नहीं अब बाद में कर ले रहे। प्रभु जी कन्विंस थे, पहाड़ पे चढ़ के जब करेंगे, लेकिन ज्यादा जब जरूर करेंगे। हरि बोल, सबके साथ प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। ओके, उदित प्रभु से मुलाकात हुआ चित्रकूट यात्रा में। एनीवे जब पता चला उदित प्रभु का बर्थडे, उस दिन हमने विश कर दिया था। जैसे कुशल बिहारी प्रभु, तरुण प्रभु, अंशुमान प्रभु बता रहे थे, और हमारे वीरेंद्र सिंह प्रभु, सब हम इसी बुक रीडिंग ग्रुप में हैं। तो एक चीज़ पर्सनली मैंने नोटिस किया, बाकी सबने भी नोटिस किया होगा, इवन इफ ही इज इन डेनमार्क, ही इज वेरी सीरियस अबाउट प्रीचिंग, जो कि शायद हमारे में कोई इतना मतलब जॉब करके किसको प्रीच करना शायद हम लोग उतना डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उदित को कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो घूम फिर के प्रीचिंग के ऊपर आ जाएंगे, कैसे लोगों को बता सकेंगे ये चीज। He doesn't ask question for himself, he asks questions because he would like to clarify it and say to others. आज भी हमारा बुक रीडिंग था, हर दिन जितना भी बुक रीडिंग होता है कोई ना कोई प्रभु जी का एक क्वेश्चन आएगा related to preaching, कि how to convince devotee related to preaching. And second is very practical. आप से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे which is highly philosophical, you will ask question based on practice only. थर्ड इज जैसे सांदर को बता रहे थे, चित्रकूट यात्रा में जो यात्रा देखते थे उनको पता है कितना सेवा रहता है। तो उदित प्रभु कोई भी सेवा में हो या ना हो वो आ जाते थे, इवन सहर्ष को लेके आ जाते थे सेवा में सांदर प्रभु जैसे। तो दैट्स अ गुड थिंग कि वो प्रसादम, सांदर प्रभु जैसे बोले ना, हम लोग सब लास्ट में रहते थे प्रसादम लेने के लिए, तो उदित प्रभु पहले से आ जाएंगे बट लास्ट तक रहेंगे कि प्रसादम कोई लिया है कि नहीं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। हरि बोल, हरे कृष्णा। और कृष्ण प्रभु, विजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे happy Krishna conscious birthday to you, Udit Prabhu. Udit Prabhu has been very inspirational. Even I met Udit Prabhu only once, that was in Mayapur Yatra in 2017. We went at the time of New Year. हिंदी में? So okay. हाँ, तो हमने न्यू ईयर के टाइम पे गए थे। एटलीस्ट उससे याद आया कि भारत आना है आपको। हाँ प्रभु। तो उदित प्रभु हर बार सभी को हम साथ में थे, मैं तरुण प्रभु और उदित प्रभु, हम सब साथ में एक रूम में रहते थे, एंड जो भी डिस्कशन होता था everything he used to connect with Krishna consciousness, and he's very very inspirational. उसी में ही नहीं, मैं करियर में जो भी प्लान करता हूँ वो सब में उदित प्रभु मुझे बोलते हैं हाँ, हाउ वी कैन कनेक्ट इट टू आवर लाइफ सो दैट वी इम्प्रूव आवर स्पिरिचुअलिटी। तो वो बहुत इंस्पिरेशनल है। और एक चीज है कि उदित प्रभु बोलते हैं कि हम करियर में भी कैसे दिखना चाहिए लोगों को कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस इंस्पायर कर पाए सबको। तो एंड I see that actually Udit Prabhu does that from his from the examples that we have heard from everyone. वो हम बाहर भी जो भी काम करें सबको भक्ति में लाने के लिए इंस्पायर करते हैं, not just preaching. His acts are also like that, which is very nice. Thank you so much, Prabhu, and I'm always help me connecting with everyone with Krishna consciousness, and also bless me with all your qualities. Thank you so much. Yes, Barun Mata. हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आप जैसे मैंने सुना आप बहुत इंस्पिरेशन दे रहे हैं सबको, एंड
मतलब मैं वो कहूंगी कि बच्चों के लिए भी है, बिकॉज जो स्वार्थी गेट सारथी में पूरी वीडियो में प्रिशा को बस एक डायलॉग याद है, वो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, और शी डज लाइक दिस, हैप्पी जन्माष्टमी। वो ऐसे करती है, मतलब पूरी वीडियो में से उसे वही चीज याद है। हरि बोल, हरे हरि कृष्ण। बोल। तो हरे कृष्णा। मैं कुछ कह सकता हूँ 2 मिनट के लिए बस? नहीं, आप सबको कुछ नहीं कहना है, आपको हम मौका देंगे बाद में। हरे कृष्णा। तो अभी हम क्लास चालू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक्चुअली ये हमारा छोटा सा परिवार है और मैं बहुत आभारी हूँ आप सबसे कि आप सब इतना अच्छे से आपस में अपने आप को प्रेम करते हुए भक्ति कर रहे हैं। एक्चुअली वृंदावन में हम अकेले जप करके नहीं जा सकते हैं। वृंदावन में रहने के लिए हमको आपस में बहुत अच्छा रिश्ता और सम्मान और आत्मीयता चाहिए। और जब वो भगवान देखते हैं तो भगवान फिर हमारे जो दुर्गुण है, थोड़ा सा अनर्थ है, उसको ज्यादा भगवान वो नहीं करते हैं। मतलब कृष्णा overlooks those our personal faults if we are ready to live together as a family of Vaishnava. If we are ready to stay together as a family of Vaishnava and ready to appreciate each other, then Krishna easily overlooks all our little bit of faults here and there. इधर उधर हमारे जो कमियां हैं, भगवान उसको नेग्लेक्ट करके, ओवरलुक करके हमको भगवत धाम में प्रवेश करने का मौका देता है। पर अगर हम कितना भी शुद्ध हैं, बहुत शुद्ध हैं, पर वैष्णव के साथ रहने का, सम्मान करने का, उनको गुणगान करने का हमारे हृदय में नहीं चाहते हैं, वैष्णव को सम्मान करने, तो भगवान हमको भगवत धाम में प्रवेश करने का मौका नहीं देते। क्योंकि अल्टीमेटली भगवत धाम वैष्णव परिवार है और हम जब तक वैष्णव परिवार में दूसरों को सम्मान करना, दूसरों को गुणगान करना, एक साथ रहने का सीखेंगे नहीं, तब तक हम भगवत धाम में प्रवेश करने का हमको मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि इतना सुंदर हम श्री श्री राधा रमन जी को केंद्र में रख के इतना सुंदर हम परिवार बना रहे हैं। और ये परिवार सारे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है, उदाहरण बन सकता है कि किस तरह भगवान को केंद्र रख के हम कितना प्रेममय परिवार बना सकते हैं, दुख और सुख के अंदर। और अगर भगवान केंद्र में नहीं है, कितना भी सब धन हो, वो हो, तो कुछ नहीं होगा। और वृंदावन वही है, वृंदावन में भगवान सारे चीजों का केंद्र है। और क्योंकि भगवान सारे चीजों का केंद्र है, इसलिए वृंदावन में हर वक्त आनंद बना रहता है। और अगर हमको वृंदावन प्रवेश करना है, हम नियमित रूप से जप कर रहे हैं, नियमित रूप से भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, असाइनमेंट सॉल्विंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अगर आपस में हम सम्मानजनक और वैष्णव को गुणगान नहीं कर रहे हैं, वैष्णव के प्रति हमारा श्रद्धा नहीं है, वैष्णव के जीवन में क्या चल रहा है हम बात भी नहीं कर रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे हैं कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है प्रभु जी का, माता जी का, उनका, तो फिर भगवान देखेंगे अरे बहुत अच्छा है, पर वो तो अकेला आदमी है, उसको उधर ही अकेला रहने दीजिए, इधर आएगा तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि वृंदावन में हम अकेले एक कोने में नहीं बैठने वाले हैं। वृंदावन में हमको एक साथ भक्तों के साथ ही रहना है और भक्तों के साथ सेवा करना है। और अभी हम भक्तों के साथ रहेंगे तो भगवान हम सबको एक साथ भगवत धाम लेके चले जाएंगे। आप सब हाथ उठाए, कौन कौन सब एक साथ हम जाना चाहते हैं? हरि बोल, हरि बोल। So we all want to go back to Godhead together. So और राधा रमन जी को भी लेके जाएंगे। तो कैसे जा सकते हैं? अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे और आपस में वैष्णव गुणगान करेंगे। और भगवान को वैष्णव बहुत प्रिय है, भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, और हम जब भक्तों को प्रेम करते हैं भगवान हमको प्रेम करते हैं। हम अगर भक्तों का, वैष्णव का सेवा करेंगे और हमारा थोड़ा कमियां हैं, हम थोड़ा काम से क्रोधित हो जाते हैं, कामुक हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, वो सब ठीक है, भगवान उसको ज्यादा गौर नहीं करते हैं, ठीक है। पर अगर हम वैष्णव को प्रेम कर रहे हैं, भगवान सब कुछ वो कर लेंगे,
माफ कर लेंगे, ठीक है, ये मेरे भक्तों को प्रेम करता है, सेवा करता है, और इसके लिए सेपरेट कंसेशन, फ्री एंट्री है। तो ये हमको सीखना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में जाके अल्टीमेटली हमको भक्तों के सामने रहना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप सब इतना अच्छे से गुणगान कर रहे हैं। आप सबको अच्छा लगा कि नहीं? हरे कृष्णा बोल, हरि बोल। बाहर के दुनिया में बाहर की दुनिया में बर्थडे मतलब क्या मेरे को मिलेगा, तुम्हारा बर्थडे है, और इतना गाली मारते हैं, ये करते हैं। और आईआईटी में बर्थडे मतलब बाप रे, आप सबको याद है वीर नरसिंह प्रभु आईआईटी में बर्थडे, बाप रे बाप, आपको था ना, बाप रे बाप, याद करने से ही बाप रे। तो बाहर में सब ईर्षालु होते हैं, और जैसे ही बर्थडे होता है क्या करते हैं, आपको परेशान करने का उनको मौका मिल जाता है। पर वृंदावन में और भक्तों के संग में बर्थडे मतलब हर वक्त और एक उत्सव हो जाता है। यस, तो हम 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और 8:30 बजे खत्म करेंगे, ठीक है। सो हाँ, कहाँ गया मेरा, मिल ही नहीं रहा। तो इसका जो दूसरा सेक्शन था ये अनर्थ और इमोशंस के ऊपर। इमोशंस को क्या बोलेंगे हिंदी में प्रीति माता जी? भावना के बारे में। अनर्थ और भावना में क्या अंतर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको जानना। तो पहला हमको बताया जा रहा है इसमें कि कैसे सारे भावनाओं का जो स्रोत है वो लादिनी से आता है। सारे भावना, एक्चुअली भावना से ही हमको आनंद मिलता है, जैसे हास्य, रोमांच, और कुछ लोग, आपको पता होगा विभत्स भी एक रस है, भावना है। दैट इज व्हाई सो मच ऑफ हॉरर मूवीज, इतने सारे हॉरर मूवीज को कितना पैसा देके लोग जाते हैं ना। कौन तो था, क्या तो मूवी, क्या नाम था, बहुत सारे लोग मरे उसको देख के, क्या नाम था उसका? कंजरिंग। 2 गज जमीन के नीचे। कंजरिंग सो मेनी पीपल मर गए उसको मूवी को देख के, फिर भी लोग जाते थे। वो देखा कि ये मर गया मूवी देख के, फिर भी लोग मूवी देखने जाते थे, क्योंकि ये विभत्स रस है। मतलब डरना भी आनंद देता है। वृंदावन भगवान के उसमें 12 रस है, जो श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय की 3 श्लोक में भगवान श्रील प्रभुपाद उसको लिखते हैं। देखिए, मैं शेयर कर रहा हूँ, आप हम सब पढ़ सकते हैं इसको, जो हमारी 12 रस है। देखिए, एवरी लिविंग एंटिटी बिगिनिंग फ्रॉम ब्रह्मा, पूरा सारे जो ब्रह्मा से लेके सारे पशु जंतु सब कोई विद इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द इनसिग्निफिकेंट एंट चींटी तक desires to release some sort of taste derived from sense perception। हमको किसी तरह आनंद चाहिए। ब्रह्मा से लेके चींटी तक हर कोई आनंद के तलाश में है। जैसे हमने प्रसाद का आयोजन किया था जन्माष्टमी में, उसमें स्वीट राइस था। तो पहला चीज हमने क्या मैं बोला कि स्वीट राइस को लक्ष्मण रेखा से घेरना है, क्योंकि गौशाला का चींटी लोग ऐसा है, गौशाला के चींटी प्लास्टिक छेद करके आपका आइटम खा लेंगे। मैं खुद देखा हूं, प्लास्टिक को छेद करके खा लेते हैं, इतने शक्तिशाली है उनका। जैसे ही पड़ता है एक चीनी का दाना, पूरा कहाँ से उनको मिलता है। अभी हम पवन प्रभु से मैं बात कर रहा था कि कैसा क्या उनका मतलब, तो हर कोई आनंद के तलाश में है, वो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं। और ये जो आनंद जो उपभोग करते हैं उसको रस बोलते हैं। देखिए लिखा रसा, सच रसास आर डिफरेंट वेराइटीज, बहुत प्रकार के रसा होता है। एंड शास्त्र में इसका 12 प्रकार के रस बताए जाते हैं। शास्त्र में 12 प्रकार के तरीके होते हैं, या भावना होते हैं, या रस होते हैं
जिनसे हम आनंद उपभोग करते हैं। पहला है रौद्र, मतलब गुस्सा होना। अब कोई बोलेगा गुस्सा कैसे आनंद का रस है? ना, ये है एक्चुअली गुस्सा जब किसी के ऊपर होते हैं तो एक आनंद रहता है कि मैंने गुस्सा हुआ। तो रौद्र रस, जैसे हम देखते हैं कि युद्ध में जो युद्ध करते हैं जो सिपाही लोग, और उनका एक रस रहता है, वीर्य और एंगर एंड वीर्य। वीर्य भी एक रस है। देखिए 5वां नंबर, वीर्य मतलब युद्ध करने का। आज बामन द्वादशी है, तो आज सुबह भागवत कक्षा में हम भागवत पढ़ रहे थे, प्रेम स्वरूप क्लास रहे थे, तो बता रहे थे एक्चुअली भागवत में जब देवता और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उनका वीर्य रस इतना था कि कभी कभी ऐसा होता था देवताओं का चक्र से असुर लोग मारे जाते थे, और असुर लोग क्या करते थे, अपना सर को ऐसे लगा देते थे हाथ में और युद्ध करने लगते थे। समझ में आ रहा है? आपका सर कट गया, वो तुरंत हाथ में सर को ले लेता था और युद्ध करता था। ये है वीर्य रस। समझ में आ रहा है? आप लोग कौन लोग इतना ऐसे कर पाएंगे? हाथ उठाइए। कर पाएंगे? ऐसे भागवत में सुखदेव गोसाई बोलते थे, ये उनका वीर्य रस था कि सर हट गया, सर को ऐसे पकड़ लिया बॉल की तरह, और चला रहे हैं, घोड़ा चला रहे हैं और मार रहे हैं, क्योंकि वीर्य रस है, इससे उनको आनंद मिलता है। तो रौद्र, और गुस्सा होगा तो तब ना वीर निकलेगा, गुस्सा नहीं होगा तो कैसा? अद्भुत। राधा रमन जी का श्रृंगार इतना अच्छा है, ये अद्भुत रस है। श्रृंगार मतलब, श्रृंगार रस मतलब जैसे एक प्रेमिका और प्रेमिक के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो श्रृंगार रस है। हास्य रस, हास्य रस मतलब मजाक करने का। कहाँ चला गया? यस, हास्य रस मतलब मजाक का। We see that stand-up comedians are so famous. वीर्य रस में बताया, दया, दया दिखाने का, प्रेम दिखाने का। दास्य, दास्य रस, दास्य। सखा, जैसे बता रहे थे कुछ प्रभु जी लोग कि उदित प्रभु इज वेरी वेरी गुड फ्रेंड, तो सखा रस, यह है साख्य रस, उससे भी हमको आनंद मिलता है। भयानक, मैं बता रहा था हॉरर मूवी। विभत्स, शौक, हॉरर मूवी तो चलता है और उसके बाद स्टंट भी चलता है, लोग पूरा कुचल रहे हैं और पूरा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, और सर उड़ रहा है, हाथ उड़ रहा है, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं ऐसे मूवी देखने के लिए। यह विभत्स रस। और शांत रस, जैसे कभी कभी कुछ जैसे ये मतलब पहले जमाने में ऐसे वाइफ लोग होते थे, अभी ऐसे है क्या आजकल? है? पर पहले जमाने में ये शांत रस, पति मेरा, मैं सेवा करूंगा, ये करूंगा, ये शांत। सोनी माता जी, प्रभु जी। है वात्सल्य रस। कट गया क्या? हरे कृष्ण, सुनाई दे? यस प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। कट जा रहा है प्रभु जी आवाज। वीडियो बंद हो गया प्रभु जी। हाँ, चल गया, अभी आ गया। हाँ, शांति रस, शांति रस, शांति रस। और
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आज इंटरनेट बहुत समस्या कर रहा है, बार बार कट जा रहा है। हाँ, तो ये है 12 प्रकार के रस हैं, और ये 12 प्रकार के रस से हमको आनंद मिलता है, और हर कोई चाहता है, जो भी आनंद की तलाश में है, हर कोई चाहता है ये 12 प्रकार के रस से ही मेरे को आनंद मिले। तो भावना और अनंत में अंतर क्या है? एक ही चीज से अंतर है, एक वो है कि जब हम कुछ भी अपने आनंद के लिए करते हैं वो अनर्थ बन जाता है, और जब भी हम सेवा के लिए भगवान की सेवा में कुछ भी लगाते हैं वो भावना बन जाता है। तो ये पूरा जो असाइनमेंट था, ये चीज हमको सिखा रहा है कि जो भावना और अनर्थ में बस एक ही अंतर है। ये भावना क्या है? हमारा जो भाव, अनर्थ भी एक भावना है। अनर्थ जो हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, माश्चर्य, जैसे क्रोध फॉर एग्जाम्पल। क्रोध जब हम अपने तृप्ति के लिए लगाएंगे तो वो अनर्थ बन जाता है, पर क्रोध हम जब भगवान की सेवा में लगाएंगे वो आध्यात्मिक भावना बन जाता है। कोई उदाहरण दे सकता है कौन क्रोध लगाया था भगवान की सेवा में? जी हनुमान। हनुमान जी, परफेक्ट, हनुमान जी। तो सिमिलरली जब लोभ होता है तो उस तरह का ये बताता है कि चीजों में, जैसे आपको पता होगा अगर कि हमारे जो भौतिक सृष्टि है, भौतिक सृष्टि कारण सागर से है। कारण दक्षाई विष्णु, आपको पता है कारणों दक्षाई विष्णु सोए हुए हैं, जिनके रोमकूप से ब्रह्मांड की सृष्टि हो रहा है। और उस सागर का नाम, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को जो अलग करता है, उस सागर का नाम है कारण सागर, कॉजल ओशन, कॉज, कारण सागर। कारण सागर क्यों बताया जाता है? क्योंकि भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में बस एक ही अंतर है, वो है कारण का अंतर। समझ में आ रहा है? भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि में बस एक ही अंतर है, वो है कारण। भौतिक सृष्टि का जो भी है कारण, वो क्या है? मेरे को कैसे आनंद मिलेगा। और आध्यात्मिक सृष्टि का हर कारण क्या है? कृष्ण को कैसे आनंद मिलेगा। तो अनर्थ मतलब क्या है? मैं कैसे आनंद उपभोग करूंगा, और कृष्ण कैसे आनंद उपभोग करेंगे, वो आध्यात्मिक भावना हो जाता है। तो ये पूरा जो असाइनमेंट है इसी के ऊपर बेस किया गया है कि जो भावना हम देख रहे हैं, ये जो 12 प्रकार की भावना और रस हम देख रहे हैं, पहला चीज इधर बता रहे हैं, ये सारा श्रीमती राधा रानी से आ रहा है। लादी नीरा सार प्रेम, देखिए पहले लिखा हुआ है, आप सब पढ़ रहे हैं। वो शेयर नहीं किया, शेयर करूंगा तो शायद कट जाएगा, मेरे को लग रहा है बैंडविड्थ इतना खराब है। ये आप देख पा रहे हैं, लादी नीरा सार प्रेम, प्रेम सार भाव। ठीक है, मैं शेयर करता हूं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबके पास है प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, लादी नीरा सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम कष्टानाम महाभाव। तो लादी नीरा सार प्रेम, प्रेम सार भाव, ये सबको समझ में आया ये जो लिखा हुआ है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हमने मिस किया ना क्वेश्चन नंबर 15, 16। हाँ, एंगर ऑफ लॉर्ड कैसे एंगर ऑफ अर्जुन से डिफरेंट है। सॉरी। हाँ, तो ये मैं ढूंढ रहा था ये कहाँ है, मैं लगा ये है ही नहीं, मैंने डाला ही नहीं। हाँ, तो ये हम जो 7वें अध्याय से ये असाइनमेंट दिया गया है, 7वें अध्याय में एक चीज सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अर्जुन और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जब लेके जा रहे हैं अश्वत्थामा को, तो भगवान भी गुस्सा है और अर्जुन भी गुस्सा है, पर भगवान के नेत्र पद्म की तरह है और अर्जुन के नेत्र रेड हो गए। तो इधर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में दिखाते हैं
both Arjuna and Krishna are in angry mood. भगवान और अर्जुन दोनों ही गुस्से थे, पर अर्जुन का गुस्सा के वजह से आंख रेड हो गया था, पर भगवान का आंख फिर भी पद्मलोचन था। तो इसके ऊपर क्वेश्चन था, हाउ द इमोशन ऑफ एंगर ऑफ लॉर्ड इज डिफरेंट देन दैट ऑफ अर्जुना। कैसे, कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ। तो कोई लिखा नहीं क्या? हरे कृष्णा प्रभु बोलूं? हाँ, यस, माता जी बताएंगे। अर्जुन के क्रोध और भगवान के क्रोध में ये अंतर है, भगवान का क्रोध दिव्य है, अगर वो किसी के ऊपर क्रोध भी करते हैं तो उसका कल्याण होता है, उसे परम गति मिलता है। तो भगवान का क्रोध दिव्य है क्योंकि वो कल्याणकारी है, और हमारा क्रोध क्या है? वो अकल्याणकारी है। और दूसरा क्या है? दूसरा डिफरेंस यस विजय प्रभु। Our anger is affected by the conditioned living, by the modes of qualitative modes of हमारा क्रोध 3 गुण के अधीन है और भगवान का क्रोध 3 गुण से परे है। भगवान गुणातीत है। वेरी गुड। और ओके, ये दोनों रीजन है। भगवान गुस्सा होते हैं बिकॉज it is a sign of his bent of mind towards the cause of his devotee. भक्त के कुछ प्रेम या कुछ आदान प्रदान करने, जैसे प्रहलाद महाराज को परेशान कर रहे थे, तो वो उससे रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान एंगर खुद में प्रकट करते हैं, मतलब कंट्रोल्ड। तो भगवान क्यों गुस्सा होते हैं? जब भक्तों के ऊपर कुछ गड़बड़ होता है, और भक्त क्यों गुस्सा होता है? जब भगवान के ऊपर कुछ गड़बड़ होता है। तो ये आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में कोई गुस्सा अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं होता है। भगवान गुस्सा होते हैं अगर भक्तों का कुछ हुआ, और भक्त गुस्सा होते हैं क्योंकि भगवान को कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो इसीलिए ये आध्यात्मिक है। और नेक्स्ट है, व्हाई लॉर्ड्स इमोशंस आर डिफरेंट, व्हाट इज रिजल्ट ऑफ दिस फैक्ट? यस, नेक्स्ट कौन बताएगा? क्यों भगवान का भावना दिव्य है? क्योंकि ये यस पवन प्रो like Lord's emotions are different because when Lord is angry or Lord is happy with everyone, in either of the cases devotee gets the person gets benefited. भगवान का हर बार कल्याण ही लेता है, इसलिए डिफरेंट है। एंड रिजल्ट भी बता दिया एक उत्तर में पवन प्रो ने। और कोई कुछ लिखा है इसमें? यस, परफेक्ट। हरे कृष्ण। तो ये पहला मुद्दा है आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच में डिफरेंस समझने का, वो है कारण। आध्यात्मिकता का कारण होता है भगवान की सेवा, भक्तों का सेवा। भौतिकता मतलब कारण मतलब मेरा सेवा। दिस इज द डिफरेंस। सो इसीलिए कारण सागर डिफरेंशिएट्स बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल क्रिएशन। आध्यात्मिक और भौतिक जगत में जो सेपरेट करता है वो है कारण सागर, क्योंकि कारण ही अंतर है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में एक ही अंतर है, कारण। जैसे हम देखते हैं हमारे प्रभु जी लोग, भक्त लोग, सब उनका भी फैमिली है, अभक्त लोगों का भी फैमिली है। वो भी जॉब करते हैं, ये भी जॉब करते हैं, ये भी खाते हैं, वे भी खाते हैं, बट कारण गलत है, अलग है। उनका कारण क्या है? मेरे को कैसे मिलेगा। हमारा भक्तों का कारण क्या है? भगवान का कैसे सेवा। तो जैसे ही हमारा कारण अंतर हो जाता है तो हम आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो कारण को बदलना बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे आगे धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे कारण को बदल के हम अपने अनर्थों को भी आध्यात्मिक भावना में परिवर्तन करते हैं। तो नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें मैंने पूतना का एग्जाम्पल लिखा है। हाँ, यस। इसमें पूतना का एग्जाम्पल सेट होगा प्रभु जी? परफेक्ट, पूतना का एग्जाम्पल सेट होगा। पूतना भगवान को मारने आई थी, पर भगवान उसको कल्याण करके धात्री बना दिए। सोचिए, ऐसे कोई कर सकता है? आपके पास कोई मर्डरर आया, आप खोले, एक दरवाजा खोले और मर्डरर आया, आपको बोला कि हम सेल्समैन हैं, आप घर में घुसा दिए, बिठा दिए और प्रेम से बात किया, उसके बाद चाकू दिखा के सब लूटने लग गया, और आप उसको आपकी कंपनी का पूरा प्रॉपर्टी का सब कुछ साइन करके दे दे लो।
तो ये केवल भगवान कर सकते हैं, आप मत कीजिए, हम भगवान नहीं है पर केवल भगवान कर सकते हैं। भगवान की क्रोध, भगवान की कुछ भी, इसीलिए हम गाते हैं ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम वसितम मधुरम। भगवान बैठते हैं तो मधुर है, भगवान मारते हैं तो मधुर है, भगवान सोते हैं तो मधुर है, भगवान की सब मधुर है। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, भगवान की सब कुछ मधुर है। और भगवान मारते भी है, भगवान की मधुर है, भगवान की क्रोध भी मधुर है। क्यों? ये सब भावना है और अनर्थ नहीं है। भगवान कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, भगवान हर वक्त सेवा करने के लिए सोचते हैं, इसलिए मधुर। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो और एक अनाउंसमेंट था, छोटा सा अनाउंसमेंट ऐसा था कि इस बार हम जो हर बार कार्तिक में दीप बॉक्स देते हैं, करेक्ट? तो लॉकडाउन के वजह से हमको अभी से प्रिपरेशन चालू करना पड़ेगा, नहीं तो हम कार्तिक तक पहुंच दे नहीं पाएंगे, बिकॉज हर दिन लॉकडाउन होता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो आप सबको अगर किसी को दीप बॉक्स गिफ्ट करना है या फिर ये करना है तो मेरे को पहले से ही काउंट बता दीजिए, उस हिसाब से मेरे को, क्योंकि वो जो जो जलेगा उसको मैं बॉम्बे से ऑर्डर कर रहा हूँ, तो अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप पहले से बताएंगे तो अच्छा रहेगा, तो सो दैट आई कैन ऑर्डर बिफोर। ठीक है, हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुना एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।